बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, प्लान रातों रात बदल जाया करते हैं, सफ़े फट जाया करते हैं। जिन पे आसरा हो वो पत्ते हवा देने लग जाते हैं। जिनके सर के ऊपर आप जो है वो धमकियाँ लगाते हों, जिनके सर के ऊपर आप जो है ना वो पूरी की पूरी सियासी जमात को कुचल देने की बातें करते हों, जिन्हें आप कुछ समझ ना रहे होते हों, फिर आखिरकार जो है ना वो जब पीछे से काम खराब होता है तो फिर चीज़ें जो है ना वो उलट हो जाया करती हैं। कुछ इसी तरह की सूरत हाल ख़ास तौर पर अमूमी तौर पर पीडीएम और बिलखुसूस पाकिस्तान नून लीग के साथ हुई है। हाथ खींच लिया गया है, चीखें आसमान पर हैं, ज़मीन पाँव से खींच ली गई है। हुआ क्या है ये रातों रात? क्या मतलब खिचड़ी क्या पकी है, गेम क्या हुई है? ख्वाजा आसिफ साहब क्यों चीख रहे हैं, मामला क्या हो गया, और इसे मैं क्यों इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर करार दे रहा हूं, और क्यों किस तरह से इमरान खान जो है ना वो सच्चा साबित हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं मेरे पास, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। वो सारी चीज़ें आपके साथ जो है ना वो मैंने शेयर करनी है। सदर आरिफ अली वाला मामला, इरशाद भट्टी साहब की एक तस्वीर वायरल हुई है, उसके ऊपर बात करनी है, और कुछ और भी चीज़ें हुई हैं। कुल मिलाकर काफ़ी सारी मालूमात जो हैं वो भी मेरे पास मौजूद है आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब, ये पूरा मामला हुआ क्या? इन्होंने सीधी सीधी फौज को, अब तो सीधी सीधी फौज को धमकियां दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे वज़ीर दिफा, सीधी सीधी फौज को धमकियां दे रहे हैं। हुआ क्या, पहले जरा सुन लीजिए। सबसे पहले नाज़रीन किराम, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया, फिर मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताता हूं। ये जो एक सफ़ा फटा है और इसका फ़ायदा इमरान खान को क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हुआ, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर बैकग्राउंड पे बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ नोवेयर। वो कहते हैं जी, अफगानिस्तान हमारा हमसाया और ब्रादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा, और ना ही वो दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहा है। 50-60 लाख अफगानों को तमातर हकूक के साथ पाकिस्तान में 40-50 साल पनाह से ये मुयस्सर है। इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनाह गाहें मुयस्सर हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमातर वसाइल बुरुएकार लाते हुए तमाम तर वसाइल बुरुएकार लाएगा इंशाअल्लाह। वैसे तो ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, लेकिन उन्होंने वज़ारत ख़ारजा की डोमेन में जाते हुए ये अफ़गानिस्तान के बारे में एक सख्त तरीन बयान जारी किया। अच्छा, कोई बात नहीं है, ठीक है, चीज़ें हो जाती होती हैं। ख्वाजा साहब को गुस्सा आया होगा, लेकिन एक बात याद रखनी है आपने कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है ना वो किसी को सही नाक घुसाने की इजाज़त नहीं देते हैं, ना इस तरह से मुंह उठा के ट्वीट किया जा सकता है। तो पहल बात समझ में नहीं आई कि ख्वाजा आसिफ साहब ये क्या क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट हुआ कि ये शायद उधर ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। फिर एक और ट्वीट आता है, फिर कहानी मज़ीद दिलचस्प होती है। वो ट्वीट सुने ज़रा, वो ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। जिन लोगों ने पीटीआई की हुकूमत में असम्बली में आकर मेंबरान को ब्रीफिंग दी और अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर बसाने के फवायद बताए और फिर हजारों को ले आए, वो लोग आज रोजाना शहीद होने वालों के वारसों का भी कुछ बताएं। यही लोग थे जिन्होंने 2018 में इमरान खान का प्रोडक्ट लॉन्च किया और इस प्रोडक्ट ने कौम को 9 मई का मनहूस दिन दिखाया, और फिर 4 साल से ये गारंटी किया कि वतन अजीज हर लिहाज से तबाही का शिकार हो। अल्लाह शहदा के खून के सदके इस पाक सरजमीन की हिफाजत फरमाए। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब यहां पर किन लोगों की बात कर रहे हैं? कहते हैं जिन लोगों ने पीटीआई की हुकूमत में आकर असेंबली में मेंबरान को ब्रीफिंग दी। किन लोगों ने ब्रीफिंग दी? मुझे तो याद पड़ता है कि तब DGI आए थे और चीफ आए थे, जिनसे इस बारे में बात हुई थी, और आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनका ये मंसूबा था। अच्छा, इसके ऊपर हमारे एक दोस्त हैं अकबर बाजवा, उन्होंने बड़ा शानदार कमेंट किया है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उन्होंने इनको उधेड़ के रख दिया। क्या ख्वाजा साहब ऐसे नहीं, ज़रा मज़ीद खुलकर बात करें। इतनी बड़ी पॉलिसी क्या तब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस नहीं होगी और सीधा असेंबली में आकर ब्रीफ कर दिया होगा? यानी कि पहले कोर कमांडर में डिस्कशन हुई होगी, कोर कमांडर्स के साथ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, फिर जो है ना वो असेंबली में आए होंगे, और सीसीसी में तय हुई तो मतलब अक्सरियत ने उसकी हमायत की होगी और चीफ यानी जनरल बाजवा ने अप्रूव किया होगा। और फिर क्या वही जनरल बाजवा आपकी दोबारा हुकूमत नहीं लाए, नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा, वगैरह वगैरह? क्या ये मुदाखलत जराइम में नहीं आती हैं, या जो आप कह रहे हैं सिर्फ वो जुर्म है, जो आप बता रहे हैं सिर्फ वो जुर्म है और ये मुदाखलत जराइम में नहीं आती है? अब नाज़रीन कराम, उस वक्त जब ये उस वक्त की पॉलिसी को आज ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये होगा, और उस टाइम जो है ना वो गलत डिसीजन हुआ,
तो ठीक है, पहली तो बात यह है कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फैसले हुए ये आज उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और तब लोग, दो बंदे नहीं थे सिर्फ, DGISI या चीफ नहीं थे, और भी बड़े सारे लोग जो है कोर कमांडर्स के अंदर जो है ना वो मौजूद थे, और अहम तरीन, इसका मतलब है कि ये फौज के ऊपर सीधी सीधी क्रिटिसिज्म, सीधी सीधी तनकीद कर रहे हैं, और सीधा सीधा जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा ये फौज के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, या इनकी फौज के साथ क्यों फड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्यों फड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका बैकग्राउंड जानने से पहले ना जरा मैं आपको सामने थोड़े से हकायक रख दूं। नाज़रीन किराम, जब ये हो रहा था, जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब आज इनकी जो चीखें निकल रही हैं और ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये सब कुछ, तब अगर ये इंटरफेयर ना करते और इस प्रोसेस को होने देते, क्योंकि इन्होंने तो आगे उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी ना, तो चीजें इतनी आसान हो जानी थी कि हमारे हमसाये के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाने थे। आज जब ये आए तो पाकिस्तान शूटर मार रहा था, तरक्की कर रहा था, हमारी GDP 6.1% हो चुकी थी। आज जब ये आ गए तो मैं 4 तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूं। उन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि इन्होंने हमारे मुल्क के साथ क्या किया। मैं 4 तस्वीरें नाज़रीन किराम आपको दिखाना चाहता हूं। आज जब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये सारा प्रोसेस रोल बैक कर दिया, उल्टा उसके नुकसान हुए हमारे, मतलब इनकी ना तजर्बेकार, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं था, इन्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि क्या प्रोसेस चल रहा है उधर और अफगानिस्तान वाले मामले के ऊपर, लेकिन इन्होंने आके घड़मास जो मचाया। आज नाज़रीन किराम 1 साल के बाद इन्होंने अपनी मैशत बेड़ा गर्क कर दी, हमारी खारजा पॉलिसी का भुरकस निकाल दिया। एक जिनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं थी अफगानिस्तान, उनके साथ ये लड़ाई लेने को घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ जिनकी दुश्मनी बन सकती थी अफगानिस्तान के साथ, यानी कि मैं भारत की बात कर रहा हूं, जब नई गवर्नमेंट आई, आज वो सुकून से बैठे हुए हैं। और ये तस्वीर देखिए, वो क्या कर रहे हैं, वो चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहे हैं। इंडियन वो परचम के साथ चंद्रयान 3 जो है ना वो लॉन्च हो रहा है। क्या ये सोचने का मकाम नहीं है पाकिस्तान के लिए? हमारा हमसाया चंद्रयान 3 को, जो कि चांद के ऊपर जाकर दुनिया का जो है ना वो चौथा मुल्क बन जाएगा जिनने सॉफ्ट लैंडिंग की है, उधर अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये चौथा मुल्क होगा भारत। हमें ख्याल नहीं आ रहा? क्या हम सोए पड़े हैं? आज इसरो ये कुछ कर रहा है और हम कहाँ पे बैठे हैं। एक और तस्वीर देखिए, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ठीक है। एक और तस्वीर देखिए, ये आप नाज़रीन किराम एक और हमारे हमसाये को देखिए, वो जहाज़ तैयार कर रहे हैं। एक और हमारे हमसाये को अफगानिस्तान को देखिए, वो गैस पाइपलाइन ले रहे हैं, ठीक है। इंडिया ये लॉन्च कर रहा है, चाइना जो है वो सऊदीया के साथ मिलकर काम कर रहा है, चाइना अरब की तरफ बढ़ रहा है, चाइना अफ्रीका की तरफ बढ़ रहा है। ये हमारे 4 हमसाये हैं, और नाज़रीन किराम ये इस वक्त जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं और हम इनकी वजह से पीछे आ गिरे हैं। बैकग्राउंड है ये भी, क्यों फौज को या एस्टैब्लिशमेंट को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना ख्वाजा आसिफ साहब, उसका बैकग्राउंड है। लेकिन इसको वो बैकग्राउंड बताने से पहले मैं आपके सामने, अफगानिस्तान के साथ इन्हें बड़ा मसला है ना अभी। जब ख्वाजा आसिफ साहब आपको अफगानिस्तान मिला था तब पता क्या सूरत हाल थी। ये एक तस्वीर और ख्वाजा आसिफ साहब की मैं बीच में आपको लगा रहा हूं, और ये देखिए, तब ये प्राउड किया करते थे पाकिस्तान के रिलेशंस इतने, मतलब जो है ना वो इनके हिसाब से आइडियल थे कि जब वो पोम्पियो से मिले उनके लीडर, तो उन्होंने लिखा, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अल्लाह अकबर। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट है जो मैं आपके समझो आज ये कह रहे हैं ना, जो अफगानिस्तान को और इधर उधर ये बात कर रहे हैं। ठीक है भाईजान, आपने मिस हैंडल किया है, आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन आपने मिस हैंडल किया है ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी गवर्नमेंट ने मिस हैंडल किया। अब इसका बैकग्राउंड सुन लें कि ये एकदम से इतना रौला शौला क्यों पड़ गया है, लड़ाई शड़ाई क्यों हो गई है, फड्डा शड्डा क्यों हो गया, मामला ये किस तरह से खराब हो रहा है। नाज़रीन किराम, ये रिपोर्टेडली जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं मुबैना तौर पर, प्रॉब्लम ये हुई है कि ये इस वक्त कुछ चाह रहे हैं, 2 चीज़ें चाह रहे हैं। एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की कबूलियत हो जाए, जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की अभी भी कबूलियत हो नहीं रही है, कबूलियत मियाँ शहबाज शरीफ साहब की है। इसके लिए ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ये सिक्योरिटी वॉल्व लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि जो इंतखाबात हैं वो वक्त पर हो जाएं, 10 महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए या लंबे अरसे के लिए एक निगरान सेटअप ना आए। अब इस मामले के ऊपर मतलब इनकी बन नहीं रही है, और रिपोर्टेडली चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब होती चली जा रही हैं, और थोड़ा सा जो है ना वो गड़बड़ होती चली जा रही है। लेकिन मामला ये है, अगर मैं इन अ नटशेल नाज़रीन किराम आपके सामने रखूं,
तो अपने फेलियर की वजह से अब जो है ना ये मुल्क की खारजा पॉलिसी हो या मुल्क के अंदरूनी मामलात हों या खारजी मामलात हों, हर चीज़ को जो है ये हुकूमत और ये जो है ना वो स्टेक पे लगा चुके हैं। अपनी इनकी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई हैं, अगले कुछ दिनों के अंदर आप जो है ना वो इनको आपस के अंदर जो है ना वो गुत्थम गुत्था होते हुए देखेंगे। और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पहले से इख्तलाफात आ रहे हैं, JUI के साथ अपने इनके इख्तलाफात आ रहे हैं, तो चीज़ें तो इनके हाथों में नहीं हैं, उधर अवाम ही है। और फिर मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मंसूर अली खान जैसा बंदा वो ये कह रहा है कि अगर इमरान खान नवाज शरीफ के सामने खड़ा हो गया ना तो नवाज शरीफ अपनी आबाई सीट भी नहीं बचा सकेंगे। अगर इमरान खान बज़ाते खुद जो है ना वो नवाज शरीफ के सामने खड़ा हो गया तो नवाज शरीफ अपनी आबाई सीट भी नहीं बचा सकेंगे। और इन्होंने, क्योंकि ये चलें ये एक सिचुएशन इमरान खान के लिए बेहतर इसलिए है क्योंकि इमरान खान तो कहता था रातों रात प्लान बदलते हैं, तो हो सकता है कि इनकी असल हकीकत उनके सामने खुली है तो इमरान खान के लिए थोड़ी स्पेस बन सकती है, थोड़ी चीज़ें बन सकती हैं। इमरान खान कोई मदद नहीं चाह रहा, इमरान खान ये नहीं चाह रहा कि मेरी मदद करें और मेरी इसमें कोई हेल्प करें, बल्कि वो ये चाह रहा है कि फ्री एंड फेयर जो हैं वो इलेक्शंस हो जाएं, तो ये यहाँ पर सूरत हाल जो है ना वो ये थोड़ी सी बन सकती है। अच्छा, चीज़ें इसके ऊपर और भी डिस्कस करने के लिए हैं, लेकिन मैं जल्दी से आगे बढ़ूँ। एक और मामला आपके साथ डिस्कस करना है। नाज़रीन कराम, इरशाद भट्टी साहब की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, इरशाद भट्टी साहब की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं। और क्योंकि इरशाद भट्टी साहब के इस मामले को मैं इसलिए ज़्यादा बेहतर से जानता हूँ क्योंकि मेरी टीम जो है इनका ये जो प्रोग्राम है दूध पत्ती विद समा एंड भट्टी ये प्रोड्यूस कर रही है। और ये सोशल मीडिया पिछले दिनों में इनका एक प्रोमो शूट हुआ था, उसमें काफ़ी फ़नी तस्वीर भी थी। और क्योंकि ये शुगली शो है, ये सियासी कम मिजाह है, ज़्यादा इसमें सियासत की बात ही नहीं हो गई। और इस तरह का ये प्रोग्राम जो है ना वो डिज़ाइन हो रहा है। हमारे पास पूरी तफसील है कि कब वो चैनल बना, उसका प्रोमो भी हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बस हमारा जो नून लीगी जो सोशल मीडिया सेल है उसे कुछ समझ नहीं आती है। मादर पिदर आज़ाद सोशल मीडिया सेल है, जिसके दिल चाहे पगड़ी उछाल देते हैं, इन्हें कख पता नहीं चलता, इन्हें कुछ समझ नहीं आती, ठीक है। और ये बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद होकर जो है ना वो अगले इंसान के गले पड़ जाते हैं। इसलिए इन्हें इस बात का जो है ना वो इस बात की शर्म नहीं है कि किसी इंसान की निजी ज़िंदगी के अंदर और किसी इंसान के लिए जो है ना वो मतलब इस कदर प्रोपोगंडा पहले अरशद शरीफ शहीद और फिर इमरान रियाज और अभी इरशाद भट्टी के इर्द गिर्द जो है ना वो ये पड़ गए हैं। एक और बात आपको बता दूं कि अरशद शरीफ शहीद से जो है ना वो मेरे जहन में आ गई बात कि अरशद शरीफ शहीद की बेटी माशाल्लाह ARY के ऊपर जो है ना वो अब रिपोर्टिंग कर रही है। मैंने उनकी बड़ी सॉफ्ट सी एक रिपोर्ट उन्होंने रेडी की हुई थी। जब मैंने वो रिपोर्ट देखी अरशद शरीफ की शहीद की बेटी की, तो यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। और इसी माइक को जो है ना वो शहीद अरशद शरीफ जो है ना वो पकड़ा करते थे, इसी माइक को पकड़ कर वो रिपोर्टिंग किया करते थे, इसी माइक को पकड़ कर जो है ना वो बड़े बड़े लोगों की करप्शन की दास्तानें सुनाया करते थे। तो वो बड़े बाप की बेटी है, ठीक है, उसका बाप भी अजीम था। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना वो अरशद शरीफ की जो शहीद की बेटी है उसको भी आके लेकर जाए। तो दो चीज़ें बता दी मैंने आपको। अच्छा, तीसरा मैं आपको बता दूं हसन अयूब साहब वाला मामला, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि मंसूर अली खान साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर इस बात को, अपने पॉडकास्ट के अंदर इस बात को जो वो करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो बताया कि ये जो अगर इमरान खान नवाज शरीफ के सामने खड़े हो ना तो नवाज शरीफ जो है ना वो 22 सीट भी हार जाए। इसी चीज़ का सवाल हसन अयूब से समा के ऊपर जो है ना वो मुनीब फारूक के प्रोग्राम के अंदर हसन अयूब से किया मंसूर अली खान ने। और उन्होंने कहा कि जनाब आप ये बताएं कि अगर पाकिस्तान में से अगर हमने ये पोल करवा लें कि कौन वज़ीर आज़म होगा इस मुल्क का, तो आपके ख्याल में लोग किसे वोट देंगे? तो हसन अयूब बेचारे आएँ बाएँ शाएँ, आएँ बाएँ शाएँ, आएँ बाएँ शाएँ करने लग गए। यानी कि इमरान खान ही इस कौम की वाहिद उम्मीद, इमरान खान ही इस कौम का वाहिद ऑप्शन, इमरान खान ही इस कौम के लिए आखिरी ऑप्शन के तौर पे मौजूद है। और ये कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। आज ये सख्त तरीन मुखालिफिन भी मान गए हैं। इससे आगे और क्या हो सकता है? अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबरें कुछ और रह गई हैं लेकिन वीडियो लंबी हो रही है तो मैं अगली वीडियो में शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।